जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और एसएसटी में 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि एक इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है और लोकतंत्र होता है। तो जो आपका लोकतंत्र वाला पार्ट है, उस लोकतंत्र वाले पार्ट से मैंने भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के लाया हूँ। यानी कि जो भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ सकते हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसीलिए इस वीडियो को बार बार नहीं कराया जाएगा, इस वीडियो क्वेश्चन को। तो आप एक बार में इस वीडियो को देख लें और सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लें। हालांकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, बट ये आपकी पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप की बुक से लिए गए हैं। और इस बुक जो लिया गया है, बुक वो एग्जाम कार्ड की बुक है, जिसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप भी उसे ऑर्डर करेंगे तो आपको 20% की छूट मिलेगी। हमारे लिंक से अगर जो आप बुक को खरीदते हैं तो आपको 20% की छूट मिलेगी। और उस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आप क्या करें, इन्हें तैयार कर लें। पहला है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी वो किस वर्ष जो अधिनियम पारित हुआ था, तो जो बंगाल का जनरल था उसे पूरे भारत का जनरल कहा जाने लगा। क्या 1773 में, कि 1784 में, कि 1891 में, या फिर 1871 में? तो जो आपका 1873 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1873 के अधिनियम के बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल को भारत, संपूर्ण भारत का जनरल कहा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को, यानी निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था? यानी कि उद्देश्य संकल्प को किसने प्रस्तावित किया था? जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना, जो भारत की संविधान का उद्देशिका का आधार बना। और जितने भी संविधान से रिलेटेड प्रश्न हैं इनको आप तैयार कर लें। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प किसने पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यानी जो भारत का संविधान है उसने सभा के राष्ट्रीय ध्वज को, यानी सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज, हम लोग का जो फ्लैग है, झंडा है, उसको सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? क्या 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, या फिर 25 जुलाई 1947 को, या फिर 15 अगस्त 1900? देखिए यहाँ पे डेट गलती लिखा जो गया है। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 1947, ये क्या है, ऑप्शन सही है। यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो संविधान सभा है के जो उद्घाटन है उसमें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन हो रहा था तो जो बैठक हुई थी उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कौन अध्यक्ष था? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, कि बी आर अम्बेडकर, या फिर राजगोपालचारी? तो जो आपको सच्चिदानंद दिख रहे हैं वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी उस टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपालनी, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो जो आपको जे बी कृपालनी दिख रहा है वो क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है, जे बी कृपालनी इसमें ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पारित किया गया था? क्या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो किसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में से हुआ? यानी जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उनका संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ था? क्या पश्चिम बंगाल से, कि मुंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य प्रदेश, मध्य भारत से, या फिर पंजाब से? तो जो आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है वहीं से हुआ था, पश्चिम बंगाल से क्या हुआ था, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचित क्षेत्र किस क्षेत्र से हुआ था? यानी
संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये पश्चिम बंगाल की तरफ से चुने गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ये सभी संविधान के क्वेश्चन हैं और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2022 में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। ओके। 8वां है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? यानी जो भारतीय संविधान है उसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को की रूपरेखा जो है उसको कब अंगीकृत किया था? क्या 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1948 को, कि 26 नवंबर 1949 को, या फिर 22 जुलाई 1947 को? तो जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है 22 जुलाई 1947, ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी जो भारत का संविधान जब बना था तो जो उसमें महिलाएं थी वो कितनी थी? क्या 10 संख्या थी उनकी, कि 12, कि 13, या फिर 15? तो कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। 15 इज द राइट ऑप्शन, यानी 15 क्या इसमें सही आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? यानी संप्रभुता और लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? संपूर्ण तरीके से भारत लोकतांत्रिक और गणतंत्र कब बना? क्या 26 जनवरी 1949 को, कि 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1949 को? तो जो आपको 26 नवंबर 1949 दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र बना था। ओके। 11वां क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार? तो कितनी बार किया गया था? 1 बार किया गया था। 1 बार, यानी 1 टाइम इज द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? और ये जीके क्वेश्चन तो ये आपको रटने ही रटने पड़ेंगे, यानी सोशल साइंस में तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे। क्या भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ के रूप में, कि एकात्मक के रूप में, कि राज्य एवं संघों के रूप में, कि परिसंघ के रूप में? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ राज्य और संघों के रूप में इसे क्या किया गया है? वर्णित किया गया है, राज्य और संघ के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य भी है और संघ भी हैं और इन्हीं के रूप में इसे वर्णित किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद किस अधिनियम के से लिए गए हैं? यानी जो भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से जो 250 अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? क्या 1919 के अधिनियम से, कि 1909 के अधिनियम से, कि 1892 के अधिनियम से, कि 1935 के अधिनियम से? तो जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। जो 250 अनुच्छेद हैं वो 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं। 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी वल्लभ भाई पटेल जी थे, लौह पुरुष जिसे आज जिसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? यानी जो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल थे? क्या 389 सदस्य, 292 सदस्य, या फिर 252, या फिर 349? तो जो आपका 389 दिख रहा है, इतने इस सदस्य क्या थे उसमें शामिल हुए थे? कितने सदस्य शामिल थे? तो 389। ये वाला ऑप्शन सही है आपका, 389। इसमें मैंने शायद कुछ अलग बोला कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 389 क्या इसका सही उत्तर है, 389। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग प्रस्तावना के प्रारंभ में किसे इंगित करता है? हम भारत के लोग प्रस्तावना के प्रारंभ में किसे इंगित करता है? क्या संविधान की सर्वोच्चता को, कि कानून की सर्वोच्चता को, कि जनता की सर्वोच्चता को, या फिर सर्वकार की सर्वोच्चता को? तो किसको? जनता की सर्वोच्चता को। क्योंकि हम लोग का जो देश है वो कैसा है, हम भारत के लोग जो हैं वो कैसे हैं, मतलब कि लोकतंत्र में बधित हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पे है वो जनता का है, यानी जनता की सर्वोच्चता है यहाँ पे। ओके। 17वां क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? क्या 5 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, 11, या फिर 12? तो जो आपको दिख रहा है 8 अनुसूची, ये क्या है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूची थी। 18वां है कि संघ सूची में मूल रूप से कुल कितने विषय हैं? जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, ये सभी आपने जाना होगा। ओके। तो इसमें कितनी सूची है? क्या 100 है, कि 66 है, कि 61 है, कि 97? 97 क्या इसमें सही ऑप्शन है, 97 मतलब कि विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने हैं आप कमेंट करके बताएंगे कि राज्य सूची में कितने विषय हैं।
19वां है कि भारतीय संविधान संघवाद किस देश से संघवाद से प्रभावित है, यानी जो भारतीय संघवाद है वो किस देश के संघवाद से प्रभावित है, यानी कौन से देश से संघवाद का गुण लिया गया है। क्या नाइजीरिया से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर फ्रांस से। तो जो इसमें फ्रांस है वो क्या है, राइट ऑप्शन है, फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस इज द राइट ऑप्शन। ओके, 17वां क्वेश्चन आपके सामने कि न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है, इंग्लैंड से, यूएसए से या फिर कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो जो यूएसए आपको दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वो भारतीय संविधान में किससे ली गई है, तो यूएसए से ली गई है, यूएसए। 21वां है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो भारत का, भाई सब लोग जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, अमेरिका का नहीं और ब्रिटेन का भी नहीं, फ्रांस का भी नहीं, सबसे बड़ा, क्योंकि सभी का समावेश किस में है, तो भारतीय संविधान में, यानी सबसे भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान के लिए किया गया था। जो भारतीय संविधान है उसमें मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया था, अमेरिका से, यूके से या फिर सोवियत संघ से या फिर रूस से। तो जिसमें आपको दिख रहा है अमेरिका, अमेरिका क्या है इसमें, राइट ऑप्शन है, अमेरिका से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, यानी कौन सा भाग है जो उसकी आत्मा है। क्या मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, संविधान का अनुच्छेद 356 है या फिर नीति निर्देशक तत्व है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, समवर्ती सूची या फिर संघीय व्यवस्था। तो जो समवर्ती सूची है वो क्या है इसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व लिया गया है, तो समवर्ती सूची का। जैसे कि 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ओके, और 25वां क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को या फिर समाजवादी शब्द को या फिर गुट निरपेक्ष को या फिर एकता और अखंडता को। तो जो गुट निरपेक्ष है उसको नहीं जोड़ा गया था, यानी कि जो 42वें संविधान में जो संशोधन अधिनियम है 1976 में द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो गुट निरपेक्ष को। ओके, और 26वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो जो रूस है उससे क्या है प्रेरित है, रूस से क्या है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान प्रेरित है। 27वां है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस भारत सरकार के अधिनियम 1935 का, ये सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो भारतीय जो सरकार अधिनियम है 1935 में हुआ था, वो 1935 का अधिनियम का है। ओके, और यहाँ पे 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुओं की संकल्पना किससे प्रेरित है, किससे प्रेरित है, जो बंधुता और संकल्पना की और समानता की प्रेरणा है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, वो चीज़ फ्रांस के संविधान से चोरी मतलब कि बनाया गया है उससे लेकर। 29वां है कि गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी हर एक देश के संविधान से लिया गया है, तो किस संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द लिया गया है, गणतंत्र शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 30वां है कि भाषीय आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, भाषीय आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था या फिर पंजाब था। तो जो आंध्र प्रदेश है वो इसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि भाषीय आधार पर कौन गठित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और जो 31-32 क्वेश्चन है इसको मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।